ये मैंने बताया था कि लास्ट पार्ट जो था कि जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, तो डोपिंग का उसके एनर्जी बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं बताया था। चलो लिखो, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड। अब एक बात देखो यार, इनिशियली अपने पास दो बैंड रहते हैं, एक हमारा कौन सा है, एक जो रहेगा वो वैलेंस बैंड, और दूसरा कौन सा रहेगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है भाई, इनिशियली मैंने बताया था कि अगर T इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें, तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड में। ठीक है, और जैसे ही अगर ग्रेटर देन 0 केल्विन की अगर बात हो, तो उस पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड। लेकिन ये इतने सफिशियंट नहीं होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग यूज करके सफिशिएंट करंट हम लोग ऑब्टेन कर सके। ठीक है, इनिशियली होगा क्या यहाँ पे, तो चलो यार मान लो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ग्रेटर देन 0 केल्विन की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे होल क्रिएट करके, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया है एक होल क्रिएट करके, किसमें, वैलेंस बैंड। अब जैसे ही डोपिंग करते हैं हम लोग, तो जो डोपिंग करते हैं, जैसे मान लो जो पेंटावैलेंट अगर जो लेते हैं, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होती है, उसकी एनर्जी लेवल इससे थोड़ी सी कम होती है। मतलब यहाँ से जो कंडक्शन बैंड होता है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, तो जो भी हम लोग डोपेंट्स लेते हैं, जैसे पेंटावैलेंट जो एटम लेंगे, तो उसकी एनर्जी लेवल इससे थोड़ी सी कम होती है। जो किसका, जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर होता है, मतलब ईसी, और ये हमने क्या नाम दिया था इसको, ईवी। तो ईसी से थोड़ा सा कम होता है, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं तो सिलिकॉन के केस में ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर इतना कम होता है, तो ये जो एनर्जी, जैसे अगर मान लो या तो हो जाए कि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो कि हमने अगर कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, तो ये बहुत कम स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी के कारण से ही क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके, जो डोपेंट्स है, तो जो डोपेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और हर एक डोपेंट जो होगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये जैसे ही अगर मान लो थोड़ा सा अगर एनर्जी सप्लाई करे, तो ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे चली जाती है, जो उनकी जो एनर्जी लेवल होती है। चलो अब एक बार देखो, यहाँ से मैंने ये बताया कि जो ये जो भी हम लोग इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी लेवल होती है, तो लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम होती है, जो कि ये लगभग ये वाली वैल्यू के बराबर होता है, ये सिलिकॉन के लिए, और ये होता है किसके लिए, जर्मेनियम के केस में। तो जैसे स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी अगर हम इनको देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में। अब हमारे पास क्या हो गया कि जो ये जो पूरा का पूरा जो एन टाइप बना, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनका अमाउंट काफी ज्यादा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। ठीक है, चलो लिख लो इसके बारे में। हाँ बोलो। हाँ इसका ये बैलेंस बैंड, चलो लिखो, हेडिंग डाल लेना, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड। लिखो, द एनर्जी लेवल ऑफ impurity atom, energy level of impurity atom is slightly less than, is slightly less than lower level of conduction band of semiconductor, slightly less than lower level of conduction band of semiconductor, and with a small supply of energy, the energy level of impurity atom is slightly less than lower level of conduction band of semiconductor.
So with a small supply of energy, these electrons will jump into conduction band. So with a small supply of energy, these electrons will jump into conduction band. These electrons will jump into conduction band. So charge carriers, in n type will increase. So charge carriers in n type will increase. ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो इम्प्योरिटी एटम वाले क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये चीज तो अंडरस्टूड है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इम्प्योरिटी ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास चार्ज कैरियर ज्यादा हो। तो ये जो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, तो इम्प्योरिटी एटम का। ठीक है, चलो अब इसके बाद हेडिंग डालो पी टाइप। अच्छा, डायग्राम भी बनाओगे यार, अब इन सब के लिए जगह छोड़ देना यार तुम लोग। डायग्राम समझा देते हैं एक बार। देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इनिशियली एक वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड में ये सेमी कंडक्टर जो था, जो इंट्रिंसिक, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, और एक आध इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गए थे। ये कंडक्शन बैंड था, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब जैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो जो डोनर एटम, ये लिख लेना ईडी, तो ये जो डोनर एटम की जो एनर्जी लेवल होती है, इसके कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल से थोड़ी सी ही कम होती है। तो जैसे ही स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी अगर मिलेगा इनको, तो ये यहाँ पे जंप कर जाएंगे और चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, डोनर एटम का जो एनर्जी बैंड है वो। चलो अब नेक्स्ट लिखो। हो गया, थोड़ा जल्दी बनाओ बेटा, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स लिखाने भी पड़ेंगे, तो फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चलो देखो, अब यहां से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक बात देखो, मैंने बताया था कि जब भी अगर डोपिंग करेंगे तो दो तरह के का एटम लेते हैं, ट्राईवैलेंट और दूसरा कौन सा, पेंटावैलेंट। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि मान लो अब अगर हम ट्राईवैलेंट एटम, जैसे ये जो सेमीकंडक्टर है, वो कब मिलेगा हमें, जब इसके अंदर अगर जो भी सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हम एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करें। तो मान लो ये एक सिलिकॉन ले लिया अपन ने, यहाँ पे एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम, इंप्योरिटी ऐड कर दिया अपन ने। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3। जो सिलिकॉन होगा ये आसपास के, यहाँ पे रहेगा एक सिलिकॉन, एक यहाँ पे सिलिकॉन, और एक इधर भी सिलिकॉन रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एल्युमिनियम के, वो कितने होंगे, 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आसपास के 3 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जो चौथा जो जगह खाली हो जाएगा, यहाँ पे एक जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। अब यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा, ये क्रिएट हो गया होल, तो क्या ये जो होल है वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये होल जो होगा इलेक्ट्रॉन चाहता है। जैसे हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट, तो हर एक जगह पे, जितनी जगह पे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, हर एक जगह पे क्या होगा, एक होल क्रिएट होता जाएगा। जितनी जितनी इम्प्योरिटी, वहां पे उतने सारे क्या हो जाएंगे, होल क्रिएट होंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो होल है वो किस चीज, या इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा कि मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज ये ऐसा हो सकता है कि इसके बगल वाला जो एटम है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मान लो उसके आसपास इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इस वाले होल के ऊपर आ जाए। ठीक है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहले से ही मैंने बताया था कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड ब्रेक करके बाहर फ्री रहते हैं। तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी जगह को फिल कर दे। ठीक है, हर एक जगह को फिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि, चूंकि जो नंबर ऑफ होल्स होगा वो तो काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किसके, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले थे उससे तो काफी ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जो अपना अपना बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ जाए। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करके आ भी रहे तो नया होल क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्टर एटम होता है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम। और ये जो एक्सेप्टर एटम होता है, क्या जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, तो क्या इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा।
नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अब जो हम लोग जो ये जो पी टाइप इस तरीके का जो सेमीकंडक्टर मिलेगा जिसके अंदर क्या क्रिएट होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम देंगे इसको, पी टाइप। और जब हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब एक और बात देखो कि ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल आयन। इमोबाइल आयन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो एटम होगा, जो एल्युमिनियम जो होगा, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो इसीलिए ये जो एक्सेप्टर एटम होता है इमोबाइल आयन होता है। और ये क्या डोनेट करता है, होल्स, मतलब इससे के कारण क्या क्रिएट होता है, होल्स। और इसके ऊपर चार्ज कैसे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, नेगेटिव। तो जब भी अगर एन पी टाइप को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पी टाइप के केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और ये क्या डोनेट कर रहा है, इसके कारण क्या मिल रहा है अपने को, होल्स। तो ये कुछ इस तरीके का नेगेटिव और इसके ऊपर होल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होल, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होल, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होल। तो इस तरह से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या उसके कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट रहेंगे, और उसके कारण कुछ होल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा पी टाइप कंडक्टर के अंदर ये पूरा का पूरा जो भी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब एक और बात देखो कि इस केस में जो नंबर ऑफ या होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा, क्या वो वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन के से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक जो इम्प्योरिटी एटम होगा वो उसके कारण एक एक होल क्रिएट होता जाएगा। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो कौन से, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो कंडक्शन होगा उसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक होल्स, और कौन सा, जो इंट्रिंसिक का फ्री इलेक्ट्रॉन और उसका होल्स। क्लियर हुआ है चीज, चलो नोट करो इसको, यहाँ पे लिखो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, थोड़ा तेज लिखना आप लोग क्योंकि एक एक पॉइंट लिखाना पड़ रहा है। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड when a trivalent impurity is added, when अगले वीक में खत्म हो जाएगा बेटा, when a trivalent impurity is added, लिखो this trivalent impurity, this trivalent impurity forms three covalent bond with, forms three covalent bond with neighboring atom, but it doesn't have any fourth electron, but it doesn't have fourth electron to form bond, it doesn't have fourth electron to form bond. Thus a hole will be created, thus a hole will be created at this place, a hole will be created at this place. This unbonded silicon this unbonded atom, this unbonded atom wants an electron, this unbonded atom wants an electron in place of hole, then an electron from neighboring atom wants an electron, so an electron, क्या लिखा है मैंने, हाँ, an electron from neighborhood atom, so an electron from neighborhood atom will jump to fill this vacancy, will jump to fill this vacancy, leaving a hole at its own site, leaving a hole at its own site. Now this trivalent atom will become negatively charged at its own side,
Now this trivalent atom will become negatively charged, so it can be treated as thus a hole is created. क्या लिखा है? Now this trivalent atom becomes negatively charged, so it can be treated as a core of negative charge, a core of negatively charged atom, a core of negatively charged atom associated with a hole, associated with a hole. यहां पे लिख लो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. चलो उसके बाद लिखो फॉर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. उसके बाद लिखो फॉर कंडक्शन होल्स फ्रॉम impurity and electron holes pair from intrinsic semiconductor for conduction holes from impurity and electron holes pair from intrinsic semiconductor will be responsible. चलो ये हो गया. चलो फटाफट इसको नोट करो, ये डायग्राम बनाओ जल्दी से. चलो इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डालो. अच्छा एक बात बताओ, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा? ओवरऑल न्यूट्रल ही होगा. एक बार देखो अंदर जो, एक बार सोचो, एक न्यूट्रल का क्यों माना जाएगा, सॉरी अगर चार्ज कब माना जाएगा? जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन है वो कुछ बाहर निकले. तो एक्चुअली बाहर थोड़ी निकल रहा है वो तो अगर मान लो अंदर ही रह रहा है तो वो चार्ज थोड़ी हो गया. ठीक है ना? तो ये भी लिख लेना, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ओवरऑल न्यूट्रल. एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल. और नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड. इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड. चलो अब यहां से देखो, इस केस में ये हमने ले लिया कि चलो भाई ये वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है. थोड़ा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा अलग है उससे. और ये इसको हमने नाम दिया EC और इसको हमने नाम दे दिया EV के बराबर. ठीक है भाई. अब एक बात देखो, इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे मान लो अगर T ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो यही होगा कि चलो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर चुके हैं, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जंप किया हुआ होगा. यहाँ पे बाकी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? वैलेंस बैंड में. अब होगा क्या इस वाले केस में कि जो हमारा जो इम्प्योरिटी एटम जो हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो एनर्जी लेवल जो होता है
वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ पे जो रहेगा उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे वहां पे डिफरेंस कम था वैसे यहाँ पे डिफरेंस कम होता है, लेकिन ये जो रहता है वो कंडक्शन बैंड से कम नहीं, ये किससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, वैलेंस बैंड से। अब यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये क्या होते हैं, पहले स्टार्टिंग में होल क्रिएटेड रहेंगे, जहां जहां एक इम्प्योरिटी एटम वहां पे क्या होगा, एक होल रहेगा। अब होगा क्या कि जैसे ये एनर्जी डिफरेंस अगर काफी कम है, इसको हमने नाम दिया ई ए मतलब एनर्जी लेवल ऑफ किसका, एक्सेप्टर एटम। तो ये जैसे ही क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाले के इसके होल्स में, किसके, एक्सेप्टर एटम के। और जैसे ही होल्स में जाएंगे तो क्या यहाँ पे एक नया होल क्रिएट होगा, हाँ ना, यहाँ पे क्या होगा, नया होल क्रिएट होगा। तो बेसिकली इस तरह से हमारा क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। इस तरह से क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर वो कंडक्शन बैंड में तो जा ही नहीं रहे, तो फिर कंडक्शन कैसे होगा। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडक्शन के लिए चार्ज का फ्लो होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। हमारे पास इस वाले लेवल में होल्स प्रेजेंट है, इस वाले लेवल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही थोड़ी सी सप्लाई दी हमने एनर्जी की तो क्या हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इस वाले होल में चले गए, और होल कहाँ पे चला गया, नीचे की तरफ। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्शन के लिए हमारे पास चार्ज कैरियर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ है चीज। तो यहाँ से देखो इसमें क्या होगा कि भले यहाँ पे कंडक्शन बैंड तक एनर्जी लेवल नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण, मतलब किससे, वैलेंस बैंड से किस में, होल्स में जाने के कारण हमारे पास कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ पे, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम, energy level of acceptor atom is slightly greater than is slightly greater than is slightly greater than upper level of valence band, upper level of valence band of semiconductor, of semiconductor with a small supply of energy, with small supply of energy, electrons from the valence band of electrons from the valence band of semiconductor will jump into the holes of acceptor atom, will jump into holes of acceptor atom, and holes will jump into, या ऐसे लिख लो, creating holes in valence band of semiconductor, creating holes in valence band of, इसी में नीचे लिखता, creating holes in valence band of semiconductor। फिर ये ऊपर क्या दिखाया हमने, हम्म, ये ऑरेंज, ये जो नीचे बैलेंस बैंड में होल्स हैं, हाँ ये होल्स नहीं, ये वाला तो इंट्रिंसिक वाले केस का था, इंट्रिंसिक वाले में से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब एक और पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हम लोग बात करें अगर पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल की, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, ठीक है, थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप लोग। अगर मान लो एन टाइप हो या पी टाइप हो, कोई दिक्कत नहीं, हर एक केस में क्या होगा कि अगर एन टाइप की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे। और स्टार्टिंग में पहले से क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स थोड़े बहुत प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे ही हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, तो एकदम से चार्ज कैरियर बढ़ता है। अब ये पहले वाले केस में क्या होगा एन टाइप में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, दूसरे वाले केस में क्या होगा, होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या एक बात सोचो, क्या इनका रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होना शुरू होगा क्या। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक होल क्रिएटेड है, ठीक है, ऑलरेडी एक और होल मान लेते हैं कि इंट्रिंसिक वाले के कारण यहाँ पे होल क्रिएटेड है। चलो एक और एल्युमिनियम ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कि यहाँ पे भी एक एल्युमिनियम है और यहाँ पे एक होल क्रिएटेड है। अब जैसे ही होल क्रिएटेड है
तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जंप होना शुरू हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होना शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन कहीं और कूद के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और कूद के जाएगा, फिर जो होल क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद करके इस होल को फिलअप करना शुरू कर देगा। ऐसा होता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। मतलब होगा क्या कि जो रिकॉम्बिनेशन भी स्टार्ट होगा और जनरेशन भी स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। होगा ये चीज क्लियर है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के अंदर चला जाए तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एक नए होल का जनरेशन भी होगा। क्लियर हुआ? अब एक और चीज देखो यहाँ पे कि जो अगर एन टाइप की बात करें तो ऐसा पॉसिबल है, या पी टाइप की बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे रुक भी जाए। पॉसिबल है ना यार? ऐसा जरूरी नहीं कि आया तो जाना जरूरी तो है नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि किसकी एनर्जी कम हो रही है किसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो अगर सपोज कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, सोचो जरा, जो पहले से फ्री है, जो इंट्रिंसिक वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन आकर के इसको फिल कर दे और थोड़ी देर रुक जाए। पॉसिबल है ये चीज? बात समझ आ रही है जी? तो इस केस में क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, क्या वो कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, और होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। उसी तरह से एन टाइप में बात करें तो जहां से, अगर एक बार देखो ना, जैसे होल्स मतलब इंट्रिंसिक से बढ़ेगा, इंट्रिंसिक से बढ़ेगा उसकी बात करो। वैसे ही एन टाइप में अगर हम लोग बात करें तो एन टाइप में मान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जो क्रिएट हुए वो जाकर के जो इंट्रिंसिक का जो होल था, क्या उसमें भी जाकर के ये बैठ जाएंगे कभी कभी? तो क्या उसमें होल्स की का कंसंट्रेशन कम होगा? तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जब भी अगर जो डोपेंट, सॉरी, जैसे मान लो अगर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो जैसे ही हम इम्प्योरिटी वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहता है, जैसे एन टाइप में कौन सा होगा? होल्स, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और पी टाइप में किसका कंसंट्रेशन कम होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम होगा। समझ आई बात? अब एक बार देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे ही हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड किया तो चलो भाई ट्राईवैलेंट अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, और यहाँ पे पहले से होल क्रिएटेड है जो इंट्रिंसिक है। अब जैसे ही होल क्रिएट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे जंप करके इस वैकेंसी को फिल कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से फ्री है, ये कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ इंट्रिंसिक, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, वो आकर के इसकी जगह को भर दे, या फिर कहीं और से ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी जगह को भर दे। तो जैसे ही हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये रिकॉम्बिनेशन और रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन और रीजनरेशन स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और मेजॉरिटी तो क्या होगा? इंट्रिंसिक से इंक्रीज ही हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन होता क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, जब अगर मान थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो प्रोडक्ट ऑफ किसका? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ये किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है उसके स्क्वायर के, जो इंट्रिंसिक के अंदर जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ। एक बात आप लोग ध्यान रख लेना कि ये जो है एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, या मतलब एकदम हर समय फॉलो हो ऐसा नहीं है, एक रफ आइडिया लगाया है हमने। ये चीज जो है वो हम इस मटेरियल के अंदर एक रफ आइडिया लगा रहे हैं, इस चीज का रफ आइडिया के थ्रू हमने ये चीज एक रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ किसका? होल्स, वो किसके बराबर होगा? उसका प्रोडक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा उसकी चार्ज कैरियर की डेंसिटी के स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब अगर एक बात देखो, मान लेते हैं हम लोग एन टाइप की बात करें, किसकी? एन टाइप की। फॉर एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर देखे तो क्या उस केस में हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट किसके? क्या डोनर के कंसंट्रेशन के बराबर? सुनो ध्यान से सुनना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी जो वो किसके बराबर होगा? डोनर एटम के कंसंट्रेशन के बराबर। हाँ, एक एक करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक जो पेंटावैलेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक।
मान लो जब इंट्रिंसिक था तो उसमें अब सोच लो कि 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले और 4 होल्स थे, ठीक है भाई। मैंने अगर 10 अगर ये चीज अगर ऐड कर दिया, अगर मान लो 1 लाख कर दिया, लगभग कितना 1 लाख कर दिया, तो 1 लाख अगर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो क्या 1 लाख हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एन टाइप में। तो अब हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी किसके बराबर है, 10⁵ के बराबर, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ना। इंट्रिंसिक वाला काफी कम होता है, इंट्रिंसिक वाला काफी कम होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बात समझ आई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो मास एक्शन लॉ यानी ये वाला जो रिलेशन आएगा, हम क्या लिख सकते हैं, एन डी यानी कि इसका डोनर एटम का कंसंट्रेशन इनटू पी इक्वल्स टू किसके बराबर, एन आई स्क्वायर के। यहां से हम चाहें तो होल्स का कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, कितना, तो एन आई स्क्वायर अपॉन कितना, एन डी के बराबर, जो कि देखो काफी स्मॉल होगा क्या, हाँ है ना, काफी स्मॉल होगा। अब यहां से अगर देखिए फॉर पी टाइप, अगर हम लोग पी टाइप मटेरियल की बात करें तो पी टाइप के केस में क्या होगा, जो होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट किसके, एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि P सॉरी ये कितना एन ए इंटू कितना स्मॉल एन इक्वल्स टू किसके बराबर, एन आई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ पहले कि पहले ये चीज देखो, क्या ये रिकॉम्बिनेशन वाला और रीजनरेशन वाला पार्ट पूरा समझ आया। चलो लिखो फिर। एन के लिए कैसे लगेगा सर, हाँ रीजनरेशन और वो एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए ये वाला, ये वाला इसकी बात कर रहे हो, वो रिकॉम्बिनेशन जनरेशन वाला। हाँ हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर के जो इंट्रिंसिक का होल्स होगा उसमें जंप करेगा, वहां पे होल क्रिएट करेगा, अवेलेबल नहीं होगा, हाँ उतने होल्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो जाके जैसे मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाके इंट्रिंसिक के होल के साथ रिकम्बाइन कर गया, तो रिकम्बाइन कर गया तो वो कम हो गया एक होल, मान लो वही रह गया तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम से जीरो नहीं होता है, कम होता है वो। चलो लिखो, ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी number of electrons and holes, number of electrons of n type लिखो, number of electrons in n type, ni बेटा अभी लिखाएंगे, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी है, number of electrons in n type and number of holes in p type will be more, will be more, so minority charge carrier so minority charge carrier will recombine with, minority charge carrier will recombine with majority charge carrier, recombine with majority charge carrier. Thus in n type, thus in n type holes concentration will decrease, in n type holes concentration will decrease, and in p type free electrons concentration will decrease. Will and in p type free electrons concentration will decrease. चलो लिखो एक और पॉइंट, at thermal equilibrium, at thermal equilibrium rate of recombination and rate of recombination and regeneration of electron hole pair will be equal, rate of recombination and rate of generation of electron hole pair will be equal. उसके बाद लिख लो at that time n into p equals to ni square, ब्रैकेट में लिख लेना मास एक्शन लॉ, n जो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन,
T जो है वो होल्स कंसंट्रेशन, Ni जो है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक, ये फटाफट लिखो यार, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, एंड डी जो है वो डोनर एटम कंसंट्रेशन, और Na जो है एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन। चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो। हाँ इक्विलिब्रियम पे ही वैलिड है बट ये चीज समझ आई कि कैसे डिक्रीज होता है वो वैल्यू कंसंट्रेशन का, क्लियर है ना ये चीज? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे, हाँ जैसे देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये होल है, यहाँ पे होल क्रिएटेड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये इम्प्योरिटी ऐड कर दिया तो ये हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सारे होल्स चाहते तो इलेक्ट्रॉन ही, तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा, और रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ ये रीजनरेशन भी हो रहा है। तो होगा क्या कि जैसे मान लो हो सकता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के इसके साथ इस बॉन्ड बना ले, मतलब ये इस वैकेंसी को फिल कर दे। तो होगा क्या कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले था, अब अगर यही पे रुक गया तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्या, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो था अगर पी टाइप में जो होगा, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, जा करके रुक गया, तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम ही हो गया ना। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। वैसे ही एन टाइप में किसका कम होगा, तो होल्स का। क्लियर? चलो, जो नहीं समझ आया पूछ लेना, क्योंकि बुक से जल्दी समझ आता नहीं है ये वाला पार्ट, आप लोग अपने आप से अपने से समझ नहीं आएगा, तो जो नहीं हो एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना आप लोग। एन टाइप में क्या होगा कि जैसे मान लो होल्स है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो गया किसी होल में जाकर के बैठ गया, तो होल कम हो गया, होल्स कम हो गया ना। एन टाइप में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और पहले से इंट्रिंसिक वाले में क्या होगा, कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इम्प्योरिटी के कारण, वो जाके होल में बैठ गया, तो होल का कंसंट्रेशन कम हो गया ना। होल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। हाँ तो वो तो बहुत ज्यादा ही है ना, हमें तो इंट्रिंसिक से ज्यादा करना। चलो उसके बाद लिखो अब कंडक्टिविटी ऑफ, माइनॉरिटी का कम होगा, बस ये ध्यान रखो। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये पॉइंट का मतलब ये है कि जब इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे ना तो इंट्रिंसिक से भी कम हो जाता है। हाँ ये मतलब पॉइंट यही है। चलो लिखो अब यार, डायोड खत्म करके ही भेजूंगा मैं, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही करना अपने को कि एक दिन में ये खत्म, एक दिन में ये खत्म। हम मिटाए फिर वो तो करेंगे तो लिख कैसे पाओगे, मिटा थोड़ी रहा हूं मैं। क्या हो गया, हो गया? हाँ अभी करेंगे बेटा इस पे, अभी कंडक्टिविटी वाला कर ले, उसके बाद इसमें एक एनसीईआरटी में आपका एक सवाल भी है, वैल्यू किसी की याद नहीं करनी है, वो सब दिया हुआ रहेगा आपको। चलो लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक बात देखो यार, जैसे अगर हम लोग बात करते थे कंडक्टर के केस में, तो कंडक्टर के केस में क्या होता था कि किसके कारण जो कंडक्शन जो होता था वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता था। सही बात, कि जैसे मान लो ये एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन ही केवल मूव करते थे, जो पॉजिटिव चार्ज था उसका मूवमेंट नहीं होता था। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन होता क्या है कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या दोनों के दोनों मूव करते हैं, हाँ है ना यार। एक बार देखो, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहे हैं तो क्या होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो जो करंट होता है, जो कंडक्शन होता है, वो जो आएगा वो आई इक्वल्स टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और प्लस होल्स के कारण करंट।
दोनों का समेशन होता है, होल्स के कारण करंट और प्लस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दोनों का सम के बराबर होगा, ठीक है, चाहे वो एन टाइप हो, पी टाइप हो या इंट्रिंसिक हो। तो कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इनटू ई इनटू मोबिलिटी ऑफ जो भी चार्ज कैरियर है। अगर एक चार्ज कैरियर के कारण अगर हमें कंडक्टिविटी देखनी हो तो क्या लिखते हैं इसको, बेटा अभी मत लिखो, इस सब में लिखाऊंगा कि कंडक्टिविटी, ये जो चार्ज कैरियर है उसका कंसंट्रेशन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर सेमी कंडक्टर अगर हम लोग देखें, फॉर सेमी कंडक्टर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा टोटल कंडक्टिविटी आएगा वो टोटल कंडक्टिविटी किसके बराबर, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, होल्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, है ना, ये क्या होगा कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, और प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू ई इनटू मोबिलिटी ऑफ किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये चीज। अब अगर वही चीज देखें फॉर इंट्रिंसिक देख लेते हैं, फॉर इंट्रिंसिक अगर बात करें, अगर हम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के केस में अगर देखें तो क्या नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मतलब कंसंट्रेशन की बात रही है, नंबर में हम लोग डील नहीं करेंगे, हम लोग किस में बात करेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो NH इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Ne, और ये किसके बराबर, Ni के बराबर, यही होगा जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी। तो वहां उस केस में हम सिग्मा की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू Ni इंटू ई इंटू कितना, म्यू ई प्लस किसके बराबर, म्यू H के बराबर। क्लियर ये चीज। अगर वही हम लोग देखें फॉर किसके लिए, फॉर एन टाइप, अगर एन टाइप के लिए अगर देखें तो क्या उस केस में हम ये लिख सकते हैं NH इज वेरी वेरी लेस देन, NH इज वेरी वेरी लेस देन किससे, Ne से। तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर, तो Ne इंटू ई इंटू कितना, म्यू ई के बराबर, यही आएगा, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो या कंसंट्रेशन ज्यादा। और ये लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ND इंटू ई इंटू कितना, म्यू ई के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज भाई सभी को, अरे हाँ ना, ND जो डोनर एटम की कंसंट्रेशन। वही अगर हम लोग देखें फॉर पी टाइप, अगर हम लोग पी टाइप के लिए बात करें तो पी टाइप के लिए हमारा क्या होगा, तो NH जो होगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स वेरी वेरी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर, NH इंटू ई इंटू कितना, म्यू H, और ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, तो Na इंटू ई इंटू कितना, म्यू H के बराबर। ठीक है, चलो फटाफट लिखो, हाँ बोलो। जो इंट्रिंसिक वाले में लिखा है कि नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स हो तो ठीक है, लेकिन ये जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की जो होगी उसकी इंट्रिंसिक, अरे एक बात बताओ ना कि जैसे मान लो होल्स की जो इंडिविजुअल है और इसकी जो इंडिविजुअल है वो इसके बराबर होगा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की अगर डेंसिटी अगर बात करें, डबल क्यों नहीं होगा, जैसे हमने म्यू ई प्लस म्यू एच लिखा है और 2 इनटू म्यू ऐसा, अरे नहीं पूछा मैं क्योंकि वो Ni से 2 टाइम्स होते हैं, Ni जो होना चाहिए वो बराबर नहीं है ना, ये तभी तो 2 नहीं है। नहीं, Ni जो ले रहा है ना एक किसी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्रिंसिक में भी ले रहा है ना तो किसी एक की भी एक ही की ले रहे हैं, हाँ यहाँ वो इंट्रिंसिक के लिए बात कर रहे हैं। Ni जो है ना वो इंट्रिंसिक, जब मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी नहीं है तब के लिए है वो, हाँ वो दोनों का सम नहीं है, वो किसी एक की है, हाँ हाँ किसी एक कोई, मतलब ये बता रहा है कि इंट्रिंसिक के अंदर चार्ज करेगी। हाँ बोलो। करंट वाली इक्वेशन एक बार देखो ना कि जैसे मान लो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का फ्लो होता है, हाँ तो जितना इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएगा ना, अभी जो जैसे आएगा ना, अभी जैसे आगे चल के इसमें और पूरा का पूरा क्लैरिटी आएगी कि जैसे इलेक्ट्रॉन, अभी एक बात देखो कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा होगा उतना ही होल्स इधर की तरफ आएगा, तो नेट चार्ज की बात करते हैं हम लोग।
के आगे चल रहे होते हैं, रोड पीछे चल रही है तो और आगे तेज चल रिलेटिवली तेज है ना रोड की, हम तो उसी स्पीड के आगे जाएंगे ना, वैसे तो नहीं कहते हम भी आगे जा रहे हैं तो रोड उतनी से पीछे जाते हम डबल स्पीड हो जाएगी। नहीं, एक बात देखो, वो उससे कंपेयर मत करो। मैं ये बोल रहा हूँ इससे कि जो टोटल नेट चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ना, नेट चार्ज की बात करेंगे उस समय। यहाँ पे अगर देखें ना, जैसे आगे जो पी टाइप एन टाइप आएगा ना, उसमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर। जो एन टाइप जब हम लोग बैटरी वगैरह से कनेक्ट करेंगे ना, सॉरी, जो पीएन जंक्शन वगैरह आएगा, तो वहां पे जब चार्ज का फ्लो कराएंगे ना, तो वहां पे और क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब बिना बैटरी के इम्प्योरिटी डालते ही हो गया इसका। कौन सा? नहीं नहीं, वो तो एक इन जनरल की बात हो रही है कि IE प्लस IH। नहीं, ये जो करंट आया ये इम्प्योरिटी डालते ही बन गया ना, वो बैटरी तो की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बात बताइए, इसमें बैटरी कनेक्ट किया है ना हमने, तभी फ्लोर इसमें भी करा है ना। हाँ, बना ले सिग्मा, हाँ लिखो, सिग्मा जो है बेटा कंडक्टिविटी, और म्यू जो है वो मोबिलिटी है। हाँ लिखो यार, क्या लिखा रहा था मैं? ये लिखना कर लिया आप। हाँ, मैं जो लिखा रहा हूँ वो पहले लिखो एक बार। कोई नहीं यार, लिख लो पहले। हाँ, इन कंडक्टर conduction occur due to conduction occur due to flow of electrons only. Due to flow of electrons only. But in case of semiconductor, conduction is due to flow of electrons and holes. Flow of electrons and holes. Flow of electrons and holes. उसके बाद ये लिख लेना I इक्वल्स टू IE प्लस IH। उसके बाद लिखो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू ये N इंटू ई इंटू म्यू लिख लो, और इन सब के बारे में लिख लेना N इक्वल्स टू चार्ज कैरियर डेंस कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, म्यू जो आएगा वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चलो उसके बाद अब NH और Ne, म्यू H ये सब तो लिख ही सकते हो अपना, फटाफट लिखो इसको। ND Na ये सब पता है। एक और चीज, ये जो होल्स है इनको हम पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स कह रहे हैं, इनके पास मास भी है। पॉजिटिवली चार्ज नहीं, देखो जो होल जो होगा ना, तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। मास है नहीं, मास क्यों होगा? एक बात बता ना, जैसे एक मिनट हो गया, होल्स जो होगा ना, जैसे मान लो होल्स कहाँ पे क्रिएट हुआ था, जब हमने एल्युमिनियम रखा था। अब ये एल्युमिनियम जैसे मान लो यहाँ पे होल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो होल यहाँ पे आएगा। तो होल एक्चुअल में ये क्या हो रहा है कि यहाँ से होल उठ करके यहाँ पे जा रहा है, होल यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है, इस कारण से होल्स का फ्लो हो रहा है। एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक होल क्रिएटेड है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आया इसमें, तो ये होल इधर की तरफ आया। मैं तुम्हारा सवाल समझ रहा हूँ। जब डायोड के अंदर आएंगे ना, तो उसमें तुमको थोड़ा फील आ जाएगा कि आखिर दोनों क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, पीछे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ करके आया तो होल आएगा, ये होल क्रिएट यहाँ हुआ तो होल का मूवमेंट ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे दिखेगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, वो जब मैं डायोड में बताऊंगा ना, तो वहां पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार दोनों के कारण फ्लो होता है, क्योंकि ये होल्स का अलग सोर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अलग हो जाएगा। हाँ बोलो। तो ये म्यू है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में हम VD की टर्म में डिफाइन करते थे, वो E हाँ टर्म हाँ हाँ, वही जो मोबिलिटी होती है। हाँ, फिर यहाँ पे होल्स में तो M एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी कैसे डिफाइन होगी? नहीं वो तो अपने पास जैसे सिग्मा इंटू ई करते हैं ना, वो तो J होता है ना। जो मोबिलिटी होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन?
जैसे VD is equal to E vector by M into tau मीन होता है, into charge of तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितनी VD की वैल्यू होती है, देखो जैसे मोबिलिटी बेसिकली हमारा क्या बताता है कि जो चार्ज का मूवमेंट के बारे में बताएगा कि कितना ज्यादा वो मोबाइल है, वो पर्टिकुलर कितना ज्यादा मूव करने की, हाँ कितने ज्यादा मूव करने की जो कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो बताएगा मोबिलिटी बेसिकली उसके हिसाब से है ना। तो यहाँ पर वो M के टर्म्स में तो बताइए बेसिकली होगा क्या, वो जैसे मान लो जो होल्स का जो मोबिलिटी आएगी वो इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही तो आएगी। मान लो कितना इलेक्ट्रॉन जल्दी जंप कर रहा है उसके हिसाब से होल्स का मूवमेंट आएगा। फिर बराबर हो गया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बराबर बोल सकते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का अलग सोर्स होगा होल्स के लिए। यहाँ पे सेम नहीं कह सकते, नहीं, किस चीज को सेम कहना चाहते हो? म्यू एच और म्यू ई को ना, म्यू ई और म्यू एच अलग अलग होगा। ये तो वो इंट्रिंसिक के केस में बराबर हो सकता है, ऐसा कह इंट्रिंसिक के केस हाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो जितना उसी हिसाब से। कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स बोलेंगे उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों आएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर अगर बात कर रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर में अब कौन से चार्ज कैरियर की बात कर रहे हो तो उसकी बात करेंगे ना। ऐसे बोलेंगे तो दोनों आएंगे। हाँ, दोनों का अलग अलग वैल्यू लिखना पड़ेगा अपने को। किसमें? वो इंट्रिंसिक वाले नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन, जैसे जो NH और Ne जो है ना उसको हमने Ni बोल रखा है जो सेपरेट वैल्यू है। नहीं समझे? जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 होल्स भी होंगे, तो वो 10 को मैंने Ni माना है। अब समझ आया? और ये सीधे हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद लिखो अब यहाँ से चलो एक दो सवाल लिखो यार पहले। लिखो फटाफट लिखो। कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस्ड इन calculate the current produced in a small germanium plate एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस दे रखी है 0.3 मिलीमीटर। when a potential difference 2 volt is applied across it, उसके बाद लिखो concentration of free electrons is 2 into 10 to the power 19 per meter cube. Mobility of electron is 0.35 and mobility of holes is 0.17. Mobility of electrons is 0.35 and चलो फटाफट निकालो, यह में निकालना है करंट। हाँ, I इक्वल टू क्या करेंगे, V बाई आर करेंगे। R इक्वल टू कितना, रो इंटू L बाई ए, और रो के लिए कितना 1 बाई सिग्मा पुट करना है। कुछ खास नहीं है इसमें। हो जाएगा ये सवाल? बता दो अप्रोच बस इसमें। I इक्वल टू किसके बराबर, V बाई आर, और R इक्वल टू किसके बराबर, तो रो इंटू L बाई ए के बराबर। लेंथ दिया हुआ है जो कि थिकनेस होगा, और एरिया कौन सा दिया हुआ है, और रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा और इंटू L बाई ए, यही आएगा। और सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो Ni जो कि ये चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस कितना म्यू एच। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, जो आंसर आ रहा है इसमें करंट की वैल्यू वो आएगी 1.31 एम्पियर। आंसर लिख लेना 1.31 एम्पियर। हाँ सब चीज रहे। चलो उसके बाद लिखो अब एक और सवाल, थोड़ा सा अलग है।
हाँ NI पुट किया मैंने, हाँ इंट्रिंसिक वाला लिखो। कैलकुलेट चूंकि हम लोग इम्प्योरिटी तो कोई ऐड ही नहीं कर रहे, इम्प्योरिटी वगैरह ऐड थोड़ी किया। चलो लिखो, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम that must be added to, that must be added to an intrinsic silicon crystal, an intrinsic silicon crystal to convert it पहला पार्ट लिखना 10 to the power -4 ओम मीटर एन टाइप, और सेकंड पार्ट लिखना 10 to the power -4 ओम मीटर पी टाइप। और यहाँ पे दिया हुआ है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रखा है वो 0.138 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और मोबिलिटी ऑफ होल्स जो दे रखा है 0.046 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। चलो फटाफट करो, क्या अप्रोच होगा अपना? नहीं आर वगैरह की जरूरत क्या है? एक बात देखो, सिग्मा इक्वल्स टू कितना, एन डी इंटू ई इंटू कितना, म्यू ई, पहले वाले पार्ट के लिए। तो सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्या 1/रो इक्वल्स टू एन डी इंटू कितना, ई इंटू कितना, म्यू इंटू ई, म्यू ई सॉरी। तो एन डी की वैल्यू किसके बराबर, तो 1/रो इंटू ई इंटू म्यू ई। और वैसे ही एन ए की वैल्यू किसके बराबर, तो 1/रो इंटू ई इंटू कितना, म्यू एच। 10^27 दूसरे वाले पार्ट के लिए पहले की 4 × 10⁻23 क्या हो गया, 23 के जो आंसर, हाँ इसका आंसर है 4.528 इंटू 10⁻23, और दूसरे वाले का आंसर है 13.586 इंटू 10⁻23। हाँ सूर्या क्या पूछ रहे थे बताओ, पर मीटर क्यूब है भाई उसमें, हो गया। हमें नंबर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर एटम की तो वैल्यू निकालनी थी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाँ डेंसिटी पूछा था उन्होंने, टोटल नंबर थोड़ी पूछ सकते हैं वो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायोड या पीएन जंक्शन डायोड डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, हाँ बताते हैं। हाँ बेटा डेंसिटी और कंसंट्रेशन दोनों यहाँ पे सेम ही ले रहे हैं अपन, मतलब दोनों कंसंट्रेशन का मतलब ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो यार, अब बेसिकली ये डायोड क्या है, पीएन जंक्शन है, ठीक है ना, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और फिर उनको हम लोग एक जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, जो पीएन जंक्शन जो होता है, वो अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं ना, कुछ जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो इन सब में हमारा पीएन जंक्शन यूज होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये किसके अंदर यूज होता है, डायोड का फॉर्मेशन हो जाए, ट्रांजिस्टर का हो जाए, इन सब में पीएन जंक्शन यूज होता है। दो टाइप का हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा, एक पी टाइप और एन टाइप। तो ये बेसिकली पी और एन टाइप, अगर हम लोग जंक्शन का मतलब क्या हो गया कि चलो भाई एक पी टाइप ले आओ और एक कौन सा, एक एन टाइप, दोनों को ज्वाइन कर लो, जंक्शन तो यही होगा ना। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और एक एन टाइप। लेकिन ये जो हमें अगर जब भी पीएन जंक्शन अगर फॉर्म करना रहता है ना, तो हम ऐसा नहीं करते कि एक पी टाइप लाया और एक एन टाइप लाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ऐसे हम लोग इसका जंक्शन नहीं करते। क्यों जंक्शन फॉर्म इसीलिए ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर आप अलग अलग मटेरियल का ले आओगे, जैसे रहेगा दोनों सिलिकॉन का ही, लेकिन अलग अलग टुकड़े रहेंगे, तो उस केस में क्या यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी होगी जरूर,
एकदम से पूरा का पूरा जंक्शन एकदम से ये मतलब विदाउट इरेगुलरिटी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पता चले एक्चुअल में होता क्या है कि यार जो चार्ज का फ्लो होना है वो तो होना तो सॉलिड के थ्रू ही है, होना किसके थ्रू है, सॉलिड के थ्रू ही। और अगर मान लो कुछ इरेगुलरिटी रहेगी तो क्या हो पाएगा, क्या ये फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर हमें पीएन जंक्शन अगर फॉर्म करना रहता है तो वो एक ही पीस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि हाफ पार्ट को पी टाइप से डोपिंग करते हैं, मतलब पी टाइप हम लोग फॉर्म करते हैं हाफ पार्ट को, और सेकेंड हाफ पार्ट को क्या करते हैं एन टाइप। जैसे अगर मान लो हमें सिलिकॉन से बनाना है, ठीक है, तो हमने एक सिलिकॉन का पूरा का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, पीस ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाफ पार्ट को ये अपने पास क्या करेंगे ट्राईवैलेंट कर दो, ट्राईवैलेंट से डोपिंग कर दो, और दूसरे हाफ पार्ट में किस तरह से पेंटावैलेंट, तो एक पी टाइप बन गया और दूसरा कौन सा एन टाइप। तो ये जो बेसिकली पी टाइप और एन टाइप का जो अपने पास जंक्शन फॉर्म हुआ, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पीएन जंक्शन। और ये जो पीएन जंक्शन होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होगा, डायोड ट्रांजिस्टर ये सब में यूज होता है। पूरे को एक साथ अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो अलग अलग सेमीकंडक्टर ले आए उसको ज्वाइन करें तो कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आएगी। तो वो इरेगुलरिटी के कारण हमारे पास जैसे मान लो अगर कुछ इरेगुलरिटीज अगर रही तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि होना तो यहाँ पे मैंने बताया था पहली क्लास में कि जो इनके थ्रू जो होता है सेमीकंडक्टर के केस में जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो सॉलिड के अंदर ही होता है, तो वहां पे इरेगुलरिटी आएगी तो वो हमारे लिए दिक्कत है। तो अब हम लोग देखो कि यहाँ से क्या करते हैं कि जब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अब जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो पूरा का पूरा वो डोनर या एक्सेप्टर एटम के टर्म्स की बजाय हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शो करेंगे। जैसे पी टाइप अगर शो करना हो तो पी टाइप अगर शो करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हाँ कि हमें बताए कि इसके अंदर क्या ज्यादा होता है, होल्स, क्या ज्यादा होता है, होल्स। तो ये हमारी मेजोरिटी चार्ज कैरियर है तो होल्स बना देंगे, और इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, होल्स, और ये जो हमारा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हमारा होल्स हो गया और ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे किसके लिए, पी टाइप के लिए। वही अगर हमें एन टाइप अगर शो करना हो तो एन टाइप के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ फ्री यहाँ पे क्या रहेगा, मेजोरिटी चार्ज करिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो कर देंगे, और इसके अलावा कुछ होल्स भी हम लोग बना देंगे यहाँ पे, ये कुछ होल्स, ये हमारा कौन सा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, तो आगे हाँ बोलो। मतलब चार्ज वो इमोबाइल आयंस जो है वो हम लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फ्लो होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होगा। नहीं नहीं, आपको वो डायग्राम बना करके कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि ये बताओ कौन सा कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कोई सवाल नहीं हुआ। तो अब एक बात देखो कि ये हमारे पास ये कौन सा हो गया, पी टाइप, और ये हमारा हो गया एन टाइप। अब अगर हम लोग जंक्शन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है वो चीज देखो। तो जैसे ही अगर मान लो एक एक मटेरियल ले लिया और इसके ऊपर अगर हम लोग पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं, तो अब ये पार्ट आप लोग ध्यान से समझना, दो प्रोसेस होता है। जैसे ही आपने सपोज जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म कर लिया तो इसके पास जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है तो दो काम होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा काम होता है ड्रिफ्ट। एक हमारा प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन, और दूसरा क्या होता है, ड्रिफ्ट। तो ये क्या क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, इसके बाद क्या होता है, ये चीज ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो हमें पता है, सपोज ये हमने पी टाइप ले लिया और यहाँ पे ले लिया एन टाइप, इसके अंदर क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे, इसके अंदर होल्स ज्यादा होंगे पी वाले में, और एन टाइप में क्या ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये जो चार्ज कंसंट्रेशन जो है, तो ये इसके डिफरेंस के कारण क्या होगा, अगर मान लो हमने एक जंक्शन के पास अगर इनको ले आए कि इसके अंदर होल्स ज्यादा है और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसके कारण इधर की तरफ फ्लो होना शुरू करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये चलो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। अब ये कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है उस कारण से क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर की तरफ जंप करना शुरू करेंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, ये होल्स भी अगर हम लोग समझे तो ये रिपेल हो रहे हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर के जंप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होल बनेंगे तो पी टाइप ना वो यार एक बात बताओ, जैसे अगर हमें पी टाइप अगर फॉर्म करना है तो उसमें होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होने चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाए और सारा होल्स उधर पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे, हाँ जंक्शन के पास पास, हाँ अभी देखते हैं अभी क्या क्या फॉर्म होगा वही चीज देख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर का जो फ्लो हुआ है एन टाइप से पी टाइप में, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, पी टाइप, और होल्स जो होंगे वो कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, होल क्रिएट होगा। तो ये जो आएगा इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो जैसे ही अगर मान लो कि इस तरीके का अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो जंक्शन के आसपास अगर हम लोग देखें तो जरा बताओ इस साइड जो आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, इस साइड कौन सा चार्ज आ रहा होगा, इस साइड कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और दूसरी वाली साइड कौन सा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके कारण इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज, यही चीज होगा, ठीक है भाई। ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये नेगेटिव, और ये वाले कौन से, पॉजिटिव। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं। ये कैसे होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं। ध्यान रखना ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये कंडक्शन में। ये कैसे होते हैं, इमोबाइल आयंस, ठीक है भाई। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप वाले या होल्स के अंदर जाना और ये रिकॉम्बाइन होने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज लाना, इसमें पॉजिटिव चार्ज लाना, इसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, एक्चुअल में हम लोग देखें तो क्या होता है, जो एक्चुअल सीन होता है वो कैसा, तो मान लो अगर सपोज एन टाइप है तो उसमें कौन सा होगा, जो पेंटावैलेंट एटम होगा, और इस वाले में कौन सा, ट्राईवैलेंट। जो पेंटावैलेंट हुआ तो इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और इसमें क्या होंगे, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, ठीक है भाई। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके इसमें आया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये ऐसी चीजें क्रिएट होती है, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमने पढ़ ही रखा है कि ये जो आर्सेनिक होगा, ये एल्युमिनियम, क्या ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या नहीं करते, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये इसीलिए हम इन सब के ये जो लेयर बनता है इसके अंदर क्या होते हैं, तो इमोबाइल आयंस होते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब एक बात देखो कि जैसे जैसे अगर मान लो कुछ देर तक, और ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज बना, तो क्या इस कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ स्टैब्लिश होगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इसके अंदर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ इधर फोर्स लगाएगा, अरे भाई हाँ है ना। ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी क्या होगा कि ये जो यार पी टाइप में अगर देखें तो माइनॉरिटी चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन पे ही तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, और इसके होल्स पे इधर की तरफ। तो अब एक बार देखो, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और ये इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर की तरफ फ्लो। तो ये जो करंट जो फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का अक्रॉस द जंक्शन, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। क्लियर हुआ। नहीं, वहां पे हम लोग माइनॉरिटी और मेजोरिटी की तो बात ही नहीं करते थे। वो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी स्लोली एक जगह से दूसरी जगह मान सकते हैं कि शिफ्ट होते थे। ड्रिफ्ट के बेसिस पर ड्रिफ्ट इसीलिए बोलते थे क्योंकि जस्ट जस्ट इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा थोड़ा आगे खिंच सकते थे, वो एकदम से जो कॉन्टिन्यूअस ऐसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि यार थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हैं आगे की तरफ। तो वो हम लोग वो ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला दो तरीके का करंट होगा, एक हमारा कौन सा, डिफ्यूजन करंट, जो कि किस कारण से, कि ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर दूसरी तरफ जाकर के रिकम्बाइन हो रहे हैं, वो किसके कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। मतलब कंसंट्रेशन जो दोनों साइड है वो क्या है, डिफरेंट है। रुक जा बेटा, कितना बड़ा लिख दिया। एल्युमिनियम पे तो ऑलरेडी प्लस था ना, बिकॉज ऑफ होल। एल्युमिनियम पे प्लस था होल के कारण, बेटा इस पे पहले से होल थोड़ी, सॉरी प्लस चार्ज पहले से कहां से आ जाएगा, एक मिनट बेटा। यहां से देखो, इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने वहां पे जो बात की थी वो तब किया था कि जब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए इसके ऊपर, तो हमेशा थोड़ी रहेगा उसके ऊपर।
इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के इसका ये अगर वैकेंसी फिल कर रहा हो तब की बात हो रही थी वो। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे जगह ऐसा ही रहे ऐसा जरूरी नहीं। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा फिर दूसरा आएगा फिर ऐसे, तो वो बाहर निकलता रहेगा। ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है ये स्टार्टिंग में। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे। होल्स को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वहां पे नाम हम लोग होल्स ही रखेंगे सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं क्या बोल रहा था कि एक तो डिफ्यूजन करंट हुआ स्टार्टिंग में जो होगा, वो डिफ्यूजन करंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा। स्टार्टिंग में जो होगा वो डिफ्यूजन करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी रिकम्बाइन करेंगे, ये ज्यादा होगा। और जैसे ही ज्यादा होना शुरू हुआ तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो भी बढ़ेगा, यानी हमारा धीरे धीरे जो ड्रिफ्ट करंट होगा क्या वो इंक्रीज होना शुरू होगा। अरे हाँ है ना, ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। और एक समय आएगा जब आई डिफ्यूजन जो है वो किसके बराबर, आई डिफ्यूजन जो आएगा वो किसके बराबर, ड्रिफ्ट करंट के बराबर। क्लियर, आई डिफ्यूजन जो आया वो किसके बराबर, ड्रिफ्ट करंट के बराबर। और इस केस में क्या होगा, अब फर्दर जो होगा ये जो आएगा, अब फर्दर और जो इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो लेयर जो बनते जाता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बैरियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर। जो क्या होगा, नहीं, जैसे जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो लेयर बन रहा है ना, उस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लेयर की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो गया, नहीं एक बात देखो ना, ये जो, एक मिनट, ये जो अपने पास जो लेयर बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो लेयर बनेगा, क्या ऐसा एक सिंगल थोड़ी बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा थोड़ी कि एक ही लाइन का बनेगा बस, ऐसा जरूरी है क्या। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये जो अपने पास चार्ज का जो लेयर बन रहा है वो एक ही बने, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये वाला मान लो ये सारा इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो जाएगा, वो तब तक नहीं तब तक जाता रहेगा ये फर्दर कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी जाए यहाँ का भी जाए, तब तक जब तक इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो उसको और फर्दर जाने से नहीं रोके। मतलब जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो तब तक तो ये चार्ज का मूवमेंट होता ही रहेगा। अरे हाँ ना, चार्ज का मूवमेंट तो तब तक होता ही रहेगा। तो ऐसा मत समझना एक ही लेयर बनेगा, एक लेयर पॉजिटिव एक लेयर नेगेटिव, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ये क्या होगा, इतना थोड़ा सा इतना बड़ा इतना थिक लेयर ये बनेगा, इतना थिक लेयर इधर की तरफ बनेगा। क्लियर, सारे नहीं भाई, सारे पहुंच गए तो फिर मतलब ये कुछ सपोज इतना मान लो इधर की तरफ, इतना इधर की तरफ। हाँ, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होगा। हाँ, पूरी लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब एक और बात देखो, जब पूरी लेयर जो डिप्लीशन लेयर हो गई, जैसे मान लो यहाँ पे फाइनल अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो जो हमारा बाइसी ये जो हमने पी टाइप और एन टाइप जो बनाया है, तो फाइनल हमारे पास क्या मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जंक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यही आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस कारण से ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा क्या, इसके अक्रॉस जो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल या फिर बैरियर वोल्टेज, ठीक है। और ये जो बैरियर पोटेंशियल होगा तो पहले तो जीरो होगा, फिर थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना। जब ये जंक्शन फॉर्म हो रहा होगा उस समय क्या होगा, धीरे धीरे ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन पहले तो जीरो है, उसके बाद जब अगर डिफ्यूजन वगैरह हो रहा था या ड्रिफ्टिंग वगैरह जो भी हो रही थी उसके कारण से धीरे धीरे बढ़ेगा, जो थिकनेस हो गई, जो पोटेंशियल जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी तो क्या पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा, तो ये पहले बढ़ता है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो यार, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हाँ अपोजिट होगी, ये नेगेटिव इधर जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो लिखो अब यहाँ पे पीएन जंक्शन, अभी उसमें कुछ नहीं लिखा है ना, डायोड अभी वही पीएन जंक्शन को ही बोलते हैं, उसमें ये पूरा आएगा, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग ये पूरा लिखो। पीएन जंक्शन
इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पीएन जंक्शन। हेडिंग तो पीएन जंक्शन ही लिख लो, एक काम करो, हेडिंग को पीएन जंक्शन लिख। इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस It is the basic element of semiconductor devices like diode, transistor, उसके बाद लिखो PN junction is formed always on, PN junction is formed on, लिखो a single piece of semiconductor is formed on a single piece of semiconductor, on a single piece of semiconductor. Otherwise some irregularities will be at the junction. Some irregularities will be at the junction. चलो उसके बाद लिखो when junction is formed, then two process occurs. When junction is formed, then two process occurs. First diffusion, second drift. First diffusion और second लिखना drift. When junction forms, then two process occurs. First diffusion, second drift. लिखो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, free electrons of n type and holes of p type start to recombine with each other. Leaving positive charge on, leaving a layer of positive charge, leaving positive charge on n side and negative charge on p side. Next point लिखो the flow of electrons and holes, due to this concentration gradient, the flow of electrons and holes due to this concentration gradient is called diffusion. उसके बाद लिखो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू डिफ्यूजन लिख लो, ड्यू टू डिफ्यूजन a layer of positive and negative charge, immobile ions लिखो, a layer of positive and negative immobile ions start to form on n side and p side respectively. This layer of charge carriers, this layer of immobile ions, due to diffusion, a layer of positive and negative immobile ions start to form on n type, n side and p side respectively.
उसके बाद ये क्या पॉइंट लिखा मैंने, दिस लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, दिस लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। उसके बाद लिखो ड्यू टू डिफ्यूजन an electric field will establish between these immobile ions due to it minority charge carrier of both side will start to move across the junction. Minority charge carrier of both side start to move on both side. या Across the junction. This current is called drift current. This current is called drift current. इसके बाद लिखो initially drift current will be less than diffusion current. Initially drift current will be less than diffusion current. Drift current will be less than diffusion current. So width of depletion layer will increase. So width of depletion layer will increase. So electric field and drift current. So electric field and drift current will also increase. उसके बाद लिख लो when I diffusion equals to I drift, then formation of depletion layer will stop. When I diffusion equals to drift current, then formation of depletion layer will stop. उसके बाद एक और पॉइंट लिखो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर, कोई नहीं लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर a potential difference will develop across it. This potential difference is called barrier potential. This potential difference is called barrier potential. और जो इसकी विड्थ होती है ना वो लगभग होती है 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, तो ये भी लिख लो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑलमोस्ट नहीं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, हाँ विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, हाँ वो 10⁻⁷। फटाफट ये सारे डायग्राम बनाओ जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट बैरियर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फर्दर ये जो रहता है ना ये चार्ज के फ्लो को रोकता है। ये जो बैरियर अगर यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस एक डेवलप हो गया, ठीक है,
तो जब अगर मान लो अगर हम लोग बैटरी लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अभी समझ आएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्लियर होगा वो चीज कि बैरियर क्यों नाम दिया। बैरियर इसीलिए क्योंकि एक बार बैरियर का मतलब क्या होता है, बीच में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करना। मान लो हम लोग रोड के बीच में कुछ अगर लगा देते, बोलते ना बैरियर लगा हुआ, क्या होता है कि वो हमारे जो कंटिन्यूअस फ्लो है उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे जो क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो चार्ज जो दोनों साइड जो डेवलप हुआ, उस कारण से क्या हो रहा है कि फर्दर ये चार्ज का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ नहीं होने देगा। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ नहीं होने देगा। तो ये इसीलिए हमने इसको बैरियर बोल रहे हैं इसको। किसको? माइनॉरिटी को खींचेगी। और माइनॉरिटी है कितना, हमें किसको फ्लो कराना है? मेजोरिटी को ना। एक बार बताओ, हमने सारा जो काम किया कि जो इम्प्योरिटी ऐड करना, ये सब किस लिए किया हमने? ताकि मेजोरिटी वाला चार्ज कैरियर गेन कर सके, ज्यादा नंबर ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ सके। तो बेसिकली हमारा जो करंट का फ्लो होगा वो किसके कारण होगा? मेजोरिटी चार्जिंग। अगर उसमें अगर बैरियर आ रहा है तो फिर तो यार बैरियर हाँ 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 हाँ, तो वो ये भी तो यहाँ पे अभी एक बात देखो ना कि इनके ये जो रिपेल कर रहे होंगे तो ये भी अगर और इधर की तरफ जंप करेगा, सारा प्रोसेस होता है। एक मिनट, हाँ 2-3 लेयर एक साथ तो करेंगे। मान लो अगर एक आध इसमें रिकम्बाइन कर भी गया तो फिर ये भी तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे। हाँ, ये जैसे मान लो अगर सपोज यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चलो यहाँ पे आया, कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन सारे के सारे यहीं पे आएंगे तो फिर ये फिर अट्रैक्ट होंगे आगे एक साथ। वो तो हाँ, वो तो अट्रैक्शन तो ये हो ही रहा होगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के चलो इसको न्यूट्रल कर भी देता होगा, कोई होगा। ठीक है ना, सारा का सारा इसको न्यूट्रल नहीं करते जाएगा, सारा इसको न्यूट्रल नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, जिस कारण से एक ही इधर आएंगे और दूसरा ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। जंक्शन के पास जो ये होल्स, इनको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल भी कर रहे हैं, तो ये तो जाना तो तय है। जब ये इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी यही रहेगी कि इस वाले होल के पास चले जाए। एक आध आएगा जो ये इलेक्ट्रॉन भले यहाँ पे आ जाए, उसमें रिकम्बाइन करके उसको न्यूट्रल रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो टेंडेंसी होगी वो सारे के सारे किधर, इधर की तरफ होगी। ये एक्स एक्सिस नहीं है बेटा, ये हमने क्या किया, बस ये माना है कि जो बैरियर वोल्टेज है वो स्टार्टिंग में क्या है, कुछ नहीं, जीरो है। बैरियर वोल्टेज स्टार्टिंग में तो है नहीं, ग्राफ में नहीं, सिंपल है। एक बार देखो ना, मान लो कोई चीज जीरो बता नहीं अपने, ये जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है और फिर उसके बाद ये ऐसा होगा। ये हमारे पास ग्राफ नहीं है कि एक्स एक्सिस पे एक क्वांटिटी ले लो, वाई एक्सिस पे एक क्वांटिटी ले लो, ये सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, जीरो से बढ़ के थोड़ा सा एक वैल्यू पहले इंक्रीज होता है फिर कांस्टेंट होता है। चलो लिख लिया सभी ने, ये हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉरवर्ड बायसिंग। कुछ नहीं, बस फॉरवर्ड और रिवर्स बता के खत्म कर देंगे। हाँ, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है तो बोलो, छोड़ देंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वो है कि समझ आना चाहिए, मेन बात ये है। वो देखो उनने तो भरमार लगा दी, ये सर छोड़ दो। ज्यादा हो गया सर, नहीं पढ़ देंगे, चार्जिंग खत्म हो गई है। मतलब उस समय से पूरा का पूरा चैट शांत हुआ था, शांत था एकदम, एक बार पूछा नहीं कि चले एक बार थोड़ा फॉरवर्ड बायसिंग तो खत्म कर ले यार, क्योंकि जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के खींच करेंगे तो फिर यार मैं नहीं चाहता कि ज्यादा दिन खींचे यार। चलो देखो, अब बायसिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपली वोल्टेज अप्लाई करना। बायसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली वोल्टेज अप्लाई करना। चाहे आप जैसे अगर मान लो हम लोग बायसिंग अगर कर रहे हैं, यानी जो भी पीएन जंक्शन हमने जो बनाया, ठीक है, तो उसके क्रॉस हम लोग एक वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायसिंग। अब दो तरीके से हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्या हो सकता है, जैसे मान लो पी और एन टाइप हमने लिया, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार पी वाले से हम लोग क्या करें कि पॉजिटिव टर्मिनल और एन वाले से नेगेटिव, ये ऐसा कनेक्शन कर दें। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसका जस्ट रिवर्स, कि पी वाले से कौन सा कनेक्ट कर दे, नेगेटिव,
और n वाले से पॉजिटिव। तो इसके बिहाफ पे हमने दो तरह की बायसिंग डिफाइन कर रखी है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड और दूसरे को बोलते हैं रिवर्स। ये हमारा जो होता है इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। यानी अगर पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से, तो कैसा है, फॉरवर्ड बायस। और अगर एन पी टाइप जो है वो किससे, हाँ बोल, अरे बेटा अरे बस कांग्रेचुलेशन, कौन सा कहाँ पे मिला, हाँ तुम्हारा तो देखा था, चलो ठीक है, कौन सा ब्रांच है, अच्छा ठीक ठीक है, कहाँ था मैं यार, तो देखो यार, तो अगर एन टाइप हम लोगों ने क्या किया कि एन टाइप से किसको कनेक्ट कर दिया, पी ये पॉजिटिव टर्मिनल को, और पी टाइप से किसको, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा जो बायसिंग होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अब इन दोनों जो केसेज होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में, दोनों में डायोड का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, दोनों में डायोड का जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है भाई, पहले हम लोग लिख रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब एक बार देखो, ये हमने ले लिया पी टाइप एन टाइप का जंक्शन ले लिया, और इसी को हम डायोड भी बोलते हैं, ठीक है भाई। जो सबसे सिंपलेस्ट जो डिवाइस जो होता है पीएन जंक्शन से, वो हमारा कौन सा होगा, डायोड। इस पी टाइप में हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो ज्यादा। यहाँ पे जैसे मान लो अगर पीएन जंक्शन बना हुआ है तो भाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पहले ये जंक्शन बना हुआ रहेगा, जब हमने ये वो जो पीएन जंक्शन पीछे जो पढ़ा वो कौन सा था, अनबायस्ड जो था पीएन जंक्शन, ठीक है ना। तो उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वी नॉट, जैसे ही अगर हम लोग मान लो कि इसके अक्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल बैटरी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट करेंगे, पी टाइप को, और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को, ठीक है भाई। ये हमारा कौन सा है, पी टाइप, और ये हमारा कौन सा है, एन टाइप। अब जरा यहां से देखो कि ये जो सारे होंगे ये होल्स प्रेजेंट होंगे, ये सारे होल्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, और इसके अलावा क्या कुछ होल्स भी होंगे, ठीक है भाई। अब होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जो कौन कौन सा फ्लो के लिए कौन कौन पॉसिबल है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एक तो अपने पास होल्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन और इसका होल्स, यही सारे। तो अब एक बात देखो, जो इस केस में मान लो अगर हमने V वोल्ट की बैटरी जो लगाई है ना, तो ये V वोल्ट की बैटरी, पहले अब एक बात देखो, ये क्या करेगा कि होल्स को रिपेल करेगा, होल्स को रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है भाई। ये किसको करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको करेगा, होल्स को रिपेल करेगा। बात समझ आ रही। तो होगा क्या कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इधर की तरफ मूव करेंगे, ये होल्स का मूवमेंट, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो इधर की तरफ, हाँ है ना। जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो किधर की तरफ मूव करेंगे, वो इधर ही जाएंगे। और ये जो होल्स है वो किधर की तरफ, ये जो होल्स है वो किधर की तरफ, ये इधर की तरफ। समझ आई बात पहले एक बार देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो होल्स हैं, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो रिपेल होंगे, तो ये इधर की तरफ, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर से रिपेल होंगे, तो इधर की तरफ मूव करेंगे, ये बना दिया। ये दोनों किसके कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कारण, ये पी टाइप का और ये एन टाइप का। ये इस केस में ये जो है, इसके जो होल्स होंगे, इसके जो होल्स होंगे वो किधर जाएंगे, इधर की तरफ। अरे ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे ना, अरे ये वाले होल्स भाई, अरे होल्स, एक बार देखो, देखो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करके चलो, बाकी ये कैसे मूवमेंट होगा वो अभी मैं समझाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो होल्स है वो किसकी तरफ जाएंगे, ये जो होल्स हैं वो रिपेल होगा,
ये जो होल्स होंगे वो किसकी तरफ, ये रिपेल होगा तो क्या इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है भाई। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, हाँ है ना, ये माइनॉरिटी चार्ज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और ये जो होल्स है वो इधर की तरफ, समझ आई बात। अब एक बात देखो कि जो मेजॉरिटी, जो हम लोग जो करंट का डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भले माइनॉरिटी वाला कम होगा, बहुत कम होगा, बिल्कुल कम होगा, वो नेग्लेक्ट भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक अगर पूरा का पूरा अगर मूवमेंट ऑब्जर्व करना हो तो वो तो देखना तो पड़ेगा ना। तो अब एक बात देखो, जो मेजॉरिटी का जो करंट है वो किधर की तरफ है, इधर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है वो क्या इधर की तरफ, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके कारण किधर की तरफ है, वो भी इधर ही है। नहीं समझ आया यार, एक बार बताओ ना, होल्स के फ्लो के डायरेक्शन जो होगा वही हमारा करंट का डायरेक्शन। तो यार मेजॉरिटी वाला होल्स इधर जा रहा है और माइनॉरिटी वाला होल्स भी इधर ही जा रहा है, तो क्या इस केस में जो मेजॉरिटी करंट होगा और माइनॉरिटी करंट होगा, क्या वो दोनों में सेम डायरेक्शन में। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो करंट जो होगा किसके कारण, मेजॉरिटी के कारण जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, किसके, जो माइनॉरिटी के कारण जो करंट होगा। क्लियर। चलो अब एक और बात देखो कि पहले होता क्या है यहाँ पे, ये तो चलो हो गया मूवमेंट। जैसे ही हमने जो वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आराम से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। अब एक बात देखो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहली चीज कि जो वोल्टेज हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप इसके क्रॉस होता है, ज्यादा से ज्यादा जो ड्रॉप होता है वो किसके क्रॉस। जैसे अब एक बात सोचो, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी अगर तुमने एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाई, कोई भी आर रेजिस्टेंस, तो धीरे धीरे वो पूरा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पूरा जो ड्रॉप होगा वो कितना 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो इस पूरे के क्रॉस V वोल्ट, इस पूरे के क्रॉस V वोल्ट होगा। तो ज्यादा जो ड्रॉप होता है वो इसके क्रॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो अगर मान लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो, जो चार्ज के फ्लो को अपोज करे, अपोज कौन करेगा, ये यहाँ पे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो है उस चीज को अपोज करेगा। तो ज्यादा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके क्रॉस होता है, डिप्लीशन लेयर के क्रॉस, किसके क्रॉस, डिप्लीशन लेयर के क्रॉस। अब होता क्या है कि जैसे ही अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, सॉरी ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, और ये होल्स यहाँ पे, तो ये क्या रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर ये न्यूट्रल होना शुरू होगा। पहले जो होता है ना कोई अपने पास, ये न्यूट्रल होना शुरू होगा। जैसे न्यूट्रल होना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी विड्थ कम होती जाएगी, इसकी विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब इसकी विड्थ कम होते होते एकदम से 0 हो जाएगी, उसके बाद हमें चार्ज का फ्लो मिलता है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, चार्ज का फ्लो। ऐसा नहीं कि हमने बैटरी लगाई और फिर चार्ज का फ्लो चालू हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये जो V की वैल्यू होनी चाहिए, क्या वो ग्रेटर देन V0 होना चाहिए, V की वैल्यू ग्रेटर देन V0। तो उस केस में अगर लेस देन V0 के लिए हुआ तो विड्थ थोड़ा थोड़ा कम होगा और कुछ लिमिट तक जाके रुक जाएगा, अगर इससे कम हुआ तो। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर इससे ज्यादा है तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा विड्थ क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो करंट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन इसे रिकम्बाइन करके, ये सारे होल्स इधर की तरफ जा करके रिकम्बाइन करके पूरी विड्थ को, डिप्लेशन लेयर की विड्थ को क्या करेंगे, 0 करेंगे, और तब जा करके ये चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ है चीज। अब एक और बात देखो, जो माइनॉरिटी चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मूव करके क्या इधर की तरफ आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है मूव करके इधर की तरफ आएंगे ना। तो जो यहाँ पे ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इस प्रोसेस को कि अगर जो एक एन टाइप का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड जाए और होल्स जो है वो किसकी तरफ, एन साइड आए, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले साइड जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनॉरिटी इंजेक्शन। क्लियर हुआ है चीज। ये हमने देख लिया कि भाई चलो यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया, पहले क्या होगा कि ये रिपेल हो रहा होगा, रिपेल होकर के जो इसकी विड्थ होगी ये क्या होगा, इसके साथ रिकम्बाइन होंगे, विड्थ डिक्रीज होगी। जैसे ही विड्थ खत्म होगा ये डिप्लेशन लेयर खत्म होगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ।
चलो अब एक बात देखो, अब जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण दोनों का करंट लेते हैं, तब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसके कारण करंट, और यहाँ पे होल्स इधर फ्लो हो रहे हैं, वो अलग अलग हैं, ये क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हमने क्या किया था, दोनों का सम लिया था। अब समझ आया, क्लियर हुआ अब चीज। अब एक और बात, एक और पॉइंट हमें क्या समझना है कि यहां से होल्स इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, लेकिन जो वायर के थ्रू जो होगा वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वायर के थ्रू जो होगा वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ऐसा कैसे, तो अब एक बात देखो, जैसे मान लो ये होगा, जैसे होल्स यहां से पहुंच के अगर जैसे यहां पहुंचता है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जाके जस्ट जाके जंप करेगा और इधर की तरफ आ जाएगा। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अंदर जो होगा सेमीकंडक्टर के अंदर दो चीजों के कारण करंट का फ्लो होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दूसरा होल्स के कारण, लेकिन जो बाहर जो वायर है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो भाई जो होल्स यहाँ पहुंचा वो गया कहाँ, तो वो चीज होता क्या है कि जैसे ही ये होल यहाँ तक पहुंचता है तो इसमें से वायर में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, और उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर चला जाता है और नया होल क्रिएट कर देता है, और ये हमेशा चलते रहता है। फिर ये होल यहाँ पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जैसे ही रिकम्बाइन करेगा उसी समय एक इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए बाहर जो रहेगा, जो वायर के अंदर जो रहेगा वो सिर्फ किस चीज के फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण, और जो नेट करंट होगा वो IE प्लस IH होगा। क्लियर, चलो लिखो यार। हाँ बोलो। फिर अब इसमें ये P और N अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा हो जाएगा। P और N नहीं, वो तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर खत्म हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स खत्म थोड़ी हो जाएंगे। इतनी डोपिंग करते हैं हम लोग कि हाँ एक ही मटेरियल पूरे एज ए होल एक मटेरियल जैसा रहेगा, बस ये फ्लो चलता रहेगा कंटिन्यूअस। चलो लिखो अब, चलो ये लास्ट ही है बेटा, कोई टेंशन नहीं। चलो लिखो बाइसिंग, एक मिनट, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस, application of external voltage across, application of external voltage across a device is called biasing, is across a device is called biasing। चलो लिखो, फर्स्ट लिखो फॉरवर्ड बायसिंग, फर्स्ट लिखो फॉरवर्ड बायसिंग। if p type is connected to positive terminal, n type is connected to negative terminal। फटाफट शॉर्ट में लिखते जाते हैं। p type is connected to positive terminal and n type is connected to negative terminal of the battery। ठीक है भाई, उसके बाद लिखो होल्स ऑफ p type, holes of p type and electrons of n type, and electrons of n type will be repelled towards junction, will be repelled towards junction, repelled towards junction, so repelled towards junction, and they will start to recombine, they will start to recombine with positive negative immobile ions of depletion layer, they will start to recombine with positive negative immobile ions of depletion layer, positive negative immobile ions of depletion layer। so सेमीकंडक्टर हाँ बैठे रहो तुम, क्यों खड़े हो गए? सब पढ़ा रहे हो, निकल पा रही है। so width of with start to recombine with positive negative immobile ions, so width of depletion layer will start to decrease,
so width of depletion layer will start to decrease. And at a particular voltage, depletion layer will vanish. And we get exponential increment in current. We get exponential increment in current. उसके बाद एक और पॉइंट लिखो. Current due to majority and minority carriers will be in the same direction. Current due to majority and minority carrier will be in the same direction. Current due to majority and minority carrier will be in the same direction. लिखो. देखो, in forward biasing when electrons of n type will cross depletion layer of n type and reach to p type and similarly with holes. एक मिनट रुक जाओ, उसको कट करना. सिमिलरली वाला भी कट करो. where they are minority carriers and same will happen with holes of p type also. And this process is called minority injection. ठीक है, चलो फिर यहां तक रख लेते हैं. अब एक और बस पॉइंट देख लो कि जैसे मान लो जो इसके क्रॉस जो अपने पास पहले क्या होगा, V नॉट होता था. ठीक है ना, जो बैरियर हाइट के अगर हम लोग देखते थे तो ये पहले क्या होता था, V नॉट. अब क्या होगा कि जैसे जैसे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो बैरियर की जो हाइट होगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो ये मान लो अपने पास जब कोई पोटेंशियल नहीं है तब की बात है. धीरे धीरे पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं तो ये जैसे मान लो तो उसकी विड्थ जो होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैरियर वोल्टेज होता है या बैरियर हाइट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है. तो ये दोनों डायग्राम बना लो. अब इसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायसिंग बची हुई है, फिर ये खत्म हो जाएगा. हाँ, ये अब अगली क्लास में ही करेंगे.